हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फैक्ट। ब्राइट फैक्ट में खुश आमदीद। आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, कब ये लेमिनर होता है, कब ये टर्बुलेंट होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको सही से समझ आए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? रेनॉल्ड नंबर बेसिकली एक रेशो को कहते हैं। किस चीज़ की रेशो होती है? इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स की जो रेशो होती है उसको हम रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। रेनॉल्ड नंबर को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द रेशो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स विद इन अ फ्लूइड। फ्लूइड में जो इनर्शियल फोर्सेज और विस्कस फोर्सेज होती हैं उनकी जो रेशो होती है उनको हम रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। और इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स क्या होती हैं, आइए वो देखते हैं। फ्रेंड्स, इनर्शियल फोर्स क्या होती है? फोर्स ड्यू टू द मोमेंटम ऑफ द मैस ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। फ्लोइंग फ्लूइड का जो मैस का मोमेंटम की वजह से फोर्स बनती है उसको हम इनर्शियल फोर्स कहते हैं। और विस्कस फोर्स क्या होती है? विस्कस फोर्स डील विद द फ्रिक्शन ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। फ्लोइंग फ्लूइड में जो फ्रिक्शन मौजूद होती है उसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं। इसका रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? रेनॉल्ड नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स की रेशो होती है। अब इनर्शियल फोर्स को हम रो वी डी से शो करते हैं, जबकि हमारे पास विस्कस जो फोर्स होती है उसको हम म्यू से शो करते हैं। रो वी डी और म्यू क्या है ये देखते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारे पास ये रो होता है ये डेंसिटी को शो करता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड उसको शो करता है। जबकि ये वी है, ये वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड को शो करेगा। जबकि ये डी है, ये डायमीटर ऑफ द फ्लूइड। और ये जो म्यू होता है ये विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड को शो करता है। फ्रेंड्स, रेनॉल्ड नंबर कब लेमिनर होता है और कब ये टर्बुलेंट होता है वो देखते हैं। फ्रेंड्स, जब हम रेनॉल्ड नंबर को कैलकुलेट करते हैं तो रेनॉल्ड नंबर अगर हमारे पास लेस देन 2300 आ जाए तो ये लेमिनर फ्लो होगा, और अगर इसको कैलकुलेशन इसकी ग्रेटर देन 2300 आ जाए तो ये टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को सही से समझा होगा। अगर आपको लेक्चर सही से समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। शुक्रिया।